अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व हैं। क्या बाधक है अध्यापक के व्यक्तित्व में? तो इसका उत्तर है कल्पना शक्ति का अभाव अध्यापक के लिए बाधक है। मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंध से संबद्ध है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था क्रो ने। निम्न में से कौन सी प्रविधि बालकों को अनुशासन सिखाने के लिए उचित है? तो तीसरे का है प्रजातांत्रिक। अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि क्या चाहिए अध्यापक को? वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे। कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं, तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। तनाव को कम करने क्या है? अनिर्णय इसमें शामिल नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। तो संवेग उत्तेजित करने की योग्यता इसमें सम्मिलित नहीं है। एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है? मानसिक स्वास्थ्य। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनने का श्रेय या बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है डैनियल गोलमैन को। किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती हैं? तो ये बताई जाती हैं संरचनात्मक पहलू में। कौन सी डैनियल गोलमैन द्वारा संवेगात्मक विधि बुद्धि की एक विशेषता नहीं है? बुद्धि की विशेषता तो आत्मसंतुष्टि विशेषता नहीं है। आत्मचेतना, आत्मनियंत्रण, सामाजिक कौशल, ये सभी उनकी विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? तो फर्स्ट, संवेगों की आत्म अवधारणा इससे संबंधित नहीं है, बाकी सभी इससे संबंधित हैं। संवेगात्मक बुद्धि का तात्पर्य है। संवेगात्मक बुद्धि के तात्पर्य ये सभी हैं: संवेगों को पहचानने की क्षमता, संवेगों को समझने की क्षमता, नियंत्रण रखना। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक डैनियल गोलमैन हैं। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण अपरिपक्वता नहीं है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक है। मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक ये सभी हैं: वंशानुक्रम, परिवार का विघटन, शारीरिक दोष। अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? तो ये सभी आवश्यक हैं: सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, विद्यालय का जनप्रिय वातावरण, पद की सुरक्षा, पर्याप्त शिक्षण सामग्री। बालक के कुसमायोजन से तात्पर्य है। कुसमायोजन साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना, पर्यावरण से संतुलन स्थापित नहीं कर पाना, संतुष्ट व सुखी न रहना, ये सभी इसी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, संवेगात्मक बुद्धि में कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि में संवेगों को जागृत करना सम्मिलित नहीं है। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण है युक्तिकरण का। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं: सामवेगिक नियंत्रण,
बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? सभी पर, विद्यालय पर भी, परिवार पर भी, समुदाय पर भी। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है संवेगों पर नियंत्रण रखना। तनावों को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है, तनावों को कम करने का उदात्तीकरण। मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय की विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में, इस चीज़ में वो योग्य बनाती है। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। प्रश्न नंबर 26, स्वयं शिक्षक, किसकी जिम्मेदारी होती है? शिक्षक की। कुछ लोग नए लोगों से आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च, क्या होता है? उच्च सांवेगिक लब्धि होती है। जब एक विद्यार्थी स्वयं की असफलता का दोष सहयोगी कारकों को देता है जिससे उसके अवांछित व्यवहार से ध्यान हट जाए, तो यह कहलाता है प्रक्षेपण, दूसरी चीज में चले जाना। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने पर चलता है। यह उदाहरण है प्रगति गमन का। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? समायोजन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? सहनशीलता। गोलमैन, मेयर एवं साल्वे का नाम जाना जाता है आध्यात्मिक बुद्धि के लिए। मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सही नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए अपनी समस्याएं अपने तक रखना तरीका सही नहीं है। एक किशोर अपने अध्यापक द्वारा दंडित होने पर अपने छोटे भाई बहन या दोस्त को पीटता है या कुर्सी टेबल तोड़ता है, तो यह उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? विस्थापन का। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? तो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका या है। एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है अपनी असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है। वह किस युक्ति का या किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? तो वो प्रक्षेपण रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है। छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है? तो व्यक्ति इतिहास प्रणाली का प्रयोग सही है। एक छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है। उसने किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया है? क्षतिपूर्ति। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो युक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, यह सही नहीं है। एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, किस प्रतिरक्षण प्रणाली में रखेंगे? तो उसको हम क्षतिपूर्ति प्रतिरक्षण प्रणाली में रखेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं। जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते, उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित है? तो उनमें विस्थापन प्रतिलक्षित है। एक छोटा बालक जिसे उसके एक साथी ने पीटा है, घर लौटने पर छोटे भाई को लात मारता है या लगाता है। ये किस प्रतिरक्षा युक्ति का उपयोग कर रहा है? तो यह भी विस्थापन है, अपना गुस्सा दूसरे पर डाल देना। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश।
अवचेतन से प्रयुक्त व्यू रचना जो अहम को दुश्चिंतता से बचाती है कहलाती है। तो ये रक्षा युक्ति कहलाती है। अ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है जेम्स ड्रेवर ने। एक व्यक्ति जो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और किसी से मिलने या मिलने की बात करने से मना कर देता है, वह किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? तो वो पलायन का प्रयोग कर रहा है। डिफेंस मैकेनिज्म रक्षात्मक तंत्र का संबंध किससे होता है? तो रक्षात्मक तंत्र का संबंध अहम से होता है। भग्नाशा एवं मानसिक द्वंद्व के कारण है। भग्नाशा एवं उपयुक्त सभी जैविकीय एवं भौतिक कारक, संवेगात्मक कारक, सामाजिक कारक। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? तो उद्यमी सामर्थ्यता। कुसमायोजित व्यक्तित्व का लक्षण है। कुसमायोजित व्यक्तित्व का लक्षण है क्या है? मन व बुद्धि स्थिर। भग्नाशा का अर्थ है किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव। ये किसने कहा था? गुड ने। व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है। मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है बाधा को दूर करना। एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन। व्यक्ति का कुसमायोजन प्रकट होता है। व्यक्ति का कुसमायोजन प्रकट होता है सभी में, झगड़ालू प्रवृत्तियों में, पलायन प्रवृत्तियों में, आक्रमणकारी रूप में।